अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद करती हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के बारे में। अब तमाम लोग जानते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी के बाद गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी पब्लिक सेक्टर की एक यूनिवर्सिटी है जो कि लाहौर में मौजूद है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ने कुछ देर ही पहले LLB के एडमिशन ऑफर करने स्टार्ट किए हैं। अब इनका सेकेंड बैच चल रहा है। तो 2023 के लिए इनके एडमिशन्स अगस्त में स्टार्ट होने जा रहे हैं। वो तमाम लोग जो FSC के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या वो तमाम लोग जिनके पास उनका FSC का रिजल्ट मौजूद है, तो वो सब लोग अगस्त में इनके एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे कि आपकी जो रोल नंबर स्लिप्स हैं वो पोर्टल पर कब आएंगी, टेस्ट को कैसे प्रिपेयर करना है, टेस्ट के अंदर क्या आएगा, इंटरव्यू कब कंडक्ट किया जाएगा, मेरिट लिस्ट कब लगेगी, इंटरव्यू कैसा होगा और इंटरव्यू के लिए किन चीज़ों को प्रिपेयर करना है, टेस्ट के लिए किन चीज़ों को प्रिपेयर करना है, टेस्ट की पार्टीशन कैसे होगी, इनमें कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे और इनके पास सीट्स कितनी है। फिर हम लोग बात करेंगे कि इसका फी स्ट्रक्चर क्या है। आपके सेमेस्टर वाइज आपको पता है यहाँ पर सिस्टम है, तो इसके लिहाज से आपको बताएंगे कि आपका फी स्ट्रक्चर क्या होगा और आपको इसके बारे में बताएंगे कि यहाँ पर हॉस्टल मौजूद है, गर्ल्स और बॉयज़ को ये ऑफर करें या नहीं करें। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है। आप इस वीडियो को कंप्लीट सुने ताकि आपकी जो तमाम क्यूरीज है वो दूर हो सके। तो चलिए यार वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात ये करते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का कोई प्री एडमिशन टेस्ट है या नहीं है। तो जी हाँ, बिल्कुल लैट के साथ साथ इनका एक प्री एडमिशन टेस्ट है जो कि पास करना बहुत ज़रूरी है। उसको पास करने के बाद ही आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो सकते हैं और तभी आप अपना मेरिट लिस्ट में नाम पा सकते हैं। अगर वो आप टेस्ट नहीं पास करते तो फिर आप एलिजिबल नहीं है कि आपका एडमिशन जो है वो GC यूनिवर्सिटी में हो सके। अब बात कर लेते हैं कि इनके पोर्टल पर रोल नंबर स्लिप्स कब आती है। जब आप लोग अपने चालान के साथ अपनी टेस्ट एडमिशन फ़ी जो होती है वो सबमिट करवा देते हैं किसी भी नियरेस्ट ब्रांच में HPL की, तो उसके बाद कुछ ही दिनों में आपके पोर्टल पे आपकी रोल नंबर स्लिप्स इशू हो जाती हैं जब आपके एडमिशन्स क्लोज हो जाते हैं। उसके बाद आफ्टर 10 to 15 डेज़ आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। उस टेस्ट का रिजल्ट जो है वो विदिन 30 डेज़ आपको प्रोवाइड किया जाता है उसी पोर्टल पर जिस पोर्टल पर आपकी रोल नंबर स्लिप आई होती है। उस रोल नंबर स्लिप को आप जो है उस रोल नंबर को यहाँ पर पुट करके तो अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं। उससे आपको पता चलेगा कि आपका रिजल्ट फेल है या फिर पास है। अगर तो आपके 50% मार्क्स हैं, यानी कि अगर आपके टेस्ट में से 30 में से 15 मार्क्स आते हैं तो आप एलिजिबल हैं इंटरव्यू के लिए, और अगर आपका वो टेस्ट फेल हो जाता है, आपके बिलो 15 मार्क्स हैं, तो आप एलिजिबल नहीं हैं इंटरव्यू के लिए। अब स्टूडेंट्स की क्यूरीज ये होंगी कि इंटरव्यू कब लिया जाता है, ये कब कंडक्ट किया जाएगा, इंटरव्यू कैसा होगा, इसके अंदर क्या चीज़ें आएंगी, हम इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं खुद से और किस तरह से इसे प्रिपेयर करना है। तो अब बात कर लेते हैं इंटरव्यू की। इंटरव्यू आपके रिजल्ट के 7 डेज़ के बाद कंडक्ट किया जाता है और सिर्फ उन लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है जिन्होंने टेस्ट पास किया होता है। तो अगर इंटरव्यू की बात की जाए कि इसमें कैसी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो इंटरव्यू इज़ क्रूशियल। इंटरव्यू आसान नहीं होता, इसके लिए आपको अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करना है। अच्छे से प्रिपेयर करने से मुराद ये है कि आपको तमाम करंट अफेयर्स जो है वो बहुत अच्छे से देखने हैं। इसके साथ ही साथ आपको वो तमाम नॉलेज अपने पास रखना है जो कि पूछा जाएगा, और वो नॉलेज पोस्ट पार्टीशन से रिलेटेड होगा, प्री पार्टीशन से रिलेटेड होगा, पॉलिटिकल हिस्ट्री से रिलेटेड होगा। इसके साथ ही साथ आपसे इस तरह के सवाल भी किए जा सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है, लॉ मिनिस्टर कौन है, फेडरल मिनिस्टर कौन है। तो इस तरह की तमाम चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो कोशिश करें अपने आप को इस लिहाज से अच्छे से प्रिपेयर करें ताकि आप इनका इंटरव्यू जो है वो पास कर सकें, क्योंकि इंटरव्यू में भी 50% मार्क्स लेना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही मेरिट बनता है। जो स्टूडेंट्स इंटरव्यू पास नहीं कर सकते तो वो मेरिट लिस्ट में उनका नेम नहीं आता। सो कोशिश करें कि ये सब चीज़ों को प्रिपेयर करें और बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें ताकि आपका इंटरव्यू में स्कोर अच्छा हो। ये आपको हेल्प करेगा आपकी वेटेज जब काउंट होगी उसमें भी, और मेरिट लिस्ट जब लगेगी तो उसमें आपका नाम भी आएगा इससे। तो इसलिए कोशिश करें कि इसे अच्छे से प्रिपेयर करें। अब बात कर लेते हैं कि मेरिट लिस्ट कब लगेगी इनकी और मेरिट लिस्ट में कैसे काउंट होगी सब वेटेज, तो मैं आपको अब वो बताती हूँ। मेरिट लिस्ट की अगर बात करें तो इसके लिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं वेटेज। वेटेज किस तरह से काउंट की जाएगी। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि वेटेज में आपकी FSC का स्कोर कितना शामिल होता है, तो वो आपकी 40% उसमें शामिल होती है।
आपके मेरिट लिस्ट में 40% आपकी एफएससी शामिल होती है। इसके बाद 10% जो है आपका मैट्रिक शामिल किया जाता है। इसके बाद 20% जो है आपका इंटरव्यू और 30% जो है आपके टेस्ट के मार्क्स इसके अंदर ऐड किए जाते हैं। उसके बाद ही आपकी वेटेज बनती है और देन आपकी मेरिट लिस्ट लगती है। इंटरव्यू के बाद जो मेरिट लिस्ट है वो 15 दिनों के अंदर अंदर लगा दी जाती है। और मैं आपको इधर मेरिट लिस्ट जिस तरह की शो भी कर रही हूँ, आप देख सकते हैं कि ये पहली मेरिट लिस्ट है। इनके पास सिर्फ 100 सीट्स हैं लोगों की, और उसमें से इन्होंने पहली मेरिट लिस्ट में जो है वो बता दिया है कि कौन कौन से स्टूडेंट्स का मेरिट लिस्ट में नेम आ गया है। ये इसका फर्स्ट पेज था। अब मैं आपको इसका सेकंड पेज दिखा देती हूँ। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इधर जो है सेकंड पेज जो है उसमें 72 स्टूडेंट्स का नेम मौजूद है। अगर इसके थर्ड पेज की मैं बात करूँ तो इधर हम लोग आ जाते हैं। उसके बाद आपको ये यहाँ पर शो हो रहा होगा कि टोटल इन्होंने 87 स्टूडेंट्स जो हैं उनका नाम पहली लिस्ट में दिया है। तो रिमेनिंग इनके पास सिर्फ 13 स्टूडेंट्स हैं। अगर कोई स्टूडेंट जो है वो कहीं और एडमिशन ले लेता है और अपनी सीट छोड़ जाता है तो उस वजह से जो सीट्स बचती हैं और बाकी इनकी जो 13 है उनको मिलाकर इनकी सेकंड मेरिट लिस्ट लगाई जाती है, और सेकंड मेरिट लिस्ट इनकी 5 to 6 डेज में डिस्प्ले करती जाती है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि इनका फीस स्ट्रक्चर क्या है। फीस स्ट्रक्चर के साथ साथ जब आपको फीस स्लिप दी जाती है तो आपको जो टाइम है इसको सबमिट करवाने का वो सिर्फ 2 to 3 डेज़ में आपको सबमिट करवाना होता है। अदरवाइज़ अगर आप 2 to 3 डेज़ में सबमिट नहीं करवाते तो आपकी सीट्स भी जा सकती हैं। इसलिए कोशिश करें कि अगर आपका नेम इधर लिस्ट में आ जाता है तो अपनी 2 से 3 दिन के अंदर फीस सबमिट करवा दें। अब हम बात करेंगे टेस्ट प्रिपरेशन की। जैसे मैंने आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए बताया, इसी तरह मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हमें टेस्ट किस तरह से प्रिपेयर करना है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टेस्ट की बात करते हैं कि टेस्ट की प्रिपरेशन किस तरह से करनी है, टेस्ट किस तरह से आएगा, इसकी पार्टीशन किस तरह से होगी और इसमें कौन से सब्जेक्ट्स शामिल होंगे। अच्छा, टेस्ट की प्रिपरेशन में सबसे पहली बात तो ये है कि हमें प्री पार्टीशन पॉलिटिकल हिस्ट्री को बहुत अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद पोस्ट पार्टीशन पॉलिटिकल हिस्ट्री, इसके बाद जो हम बात करते हैं वो है ये इंटर लेवल पाक स्टडीज़। इसको बहुत अच्छे से आप लोगों ने देखना है। 30 MCQs आपको दिए जाएंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स को भी आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। 0.5 मार्क्स का एक MCQs होगा और 15 मार्क्स का ये पोर्शन आएगा जो कि पाक स्टडीज़ में से होगा, और इसके मार्क्स जो है वो 15 होंगे और 30 MCQs होंगे इसके अंदर। अब हम बात कर लेते हैं इसका सेकंड पोर्शन क्या होगा। सेकंड पोर्शन जो है वो इंग्लिश का होगा और इसके अंदर आपको 10 नंबर की कॉम्प्रिहेंशन आएगी और 5 नंबर का पैराग्राफ राइटिंग आएगा, ठीक है। इस तरह से आपके 30 मार्क्स बनते हैं और इसको अब बात कर लेते हैं कि इंग्लिश की प्रिपरेशन किस तरह से करनी है। तो इंग्लिश के अंदर आपको कॉम्प्रिहेंशन दी जाएगी जिसको पढ़कर आपने MCQs का आंसर करना होगा और उसके अंदर 10 MCQs होंगे। इसके बाद जो पैराग्राफ राइटिंग है वो आपको कहीं से भी आ सकती है, तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी इंग्लिश स्किल्स को अच्छा करें ताकि आप खुद इन चीज़ों को राइट कर सकें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर की। तो जो इनका फर्स्ट सेमेस्टर है उसकी फ़ीस है 83,700 और उसके बाद अगर अगले सेमेस्टर की बात कर ली जाए तो इनकी फ़ी जो है वो है 63,400। ऑलमोस्ट हर सेमेस्टर की इतनी ही होगी। अब बात कर लेते हैं हॉस्टल की। तो हॉस्टल जो है वो मेरिट बेस्ड एकोमोडेशन पर दिया जाता है और इसके बाद वो भी फ्यू स्टूडेंट्स को ऑफर होता है जो कि अनारकली कैंपस में। अगर बात की जाए कि रेस्ट ऑफ देम जो है वो कहाँ जाएंगे या किस तरह से कौन से कैंपस में अप्लाई करेंगे हॉस्टल के लिए, तो रेस्ट ऑफ देम कैन गो टू KSK कैंपस, क्योंकि इनका जो है हॉस्टल वो KSK कैंपस यानी कि काला चौक काकू कैंपस में है हॉस्टल। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के बारे में जो मैंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की वो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज बैरिस्टर्स लॉ अकेडमी को फॉलो कर लें और इंस्टाग्राम पेज जुनैद अहमद के नेम से, एडवोकेट जुनैद अहमद के नेम से है, इसको फॉलो कर लें। अगर आपकी कोई भी क्यूरीज हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि हमारी टीम जो है वो अपने स्टूडेंट्स को बहुत प्रायोरिटाइज करती है और उनके पूछे जाने वाले सवालात को जल्द से जल्द आंसर करती है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगली वीडियो